ये बनावटी और झूठा आरोप लगा करके मूल निवासियों को पहले प्रताड़ित करना ये बंद करें। और पूरे भारत में ये चल रहा है। और साथ ही भारत में जो आदिवासी बहुल एरिया है वहां पर आरएसएस का जो संगठन है, एक जनजाति सुरक्षा मंच, उसके माध्यम से। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। इसी महीना का 30 तारीख को छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन मोर्चा की तरफ से कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र राष्ट्रपति के नाम से दिया जाएगा। दोस्तों, ईसाई लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, आइए हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले जानने के लिए कोशिश करते हैं। 30 तारीख को जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपने का जो तैयारी चल रहा है, ये पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा का ही एक विंग है। और वामन मेश्राम साहब ने ईसाइयों को, मूल निवासी ईसाइयों को संगठन में जोड़ने के लिए इस संगठन का निर्माण किया है और हम सभी इस संगठन में काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा 30 जनवरी को, अभी 30 जनवरी 2025 को ज्ञापन सौंपा जाएगा और भारत के सभी राज्यों में, सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जग जाहिर है कि भारत में जो मूल निवासी ईसाई हैं, आरएसएस और इनसे संबंधित जो भी संगठन हैं, उनके द्वारा हर दिन कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। और हम इस देश के मूल निवासी वामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा में जब हम सभी लोग विचारधारा को समझे तो हमें ये पता चला कि हम भारत के मूल निवासी हैं और संविधान में भी ये आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, अपने विश्वास के अनुसार, अपने आस्था के अनुसार उस धर्म को हम मान सकते हैं। तो आज जो मूल निवासी ईसाई धर्म को मान रहे हैं, उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा और बनावटी, अभी राजस्थान में घटना घटी, पेपर में कई लोगों ने ग्रुप में शेयर किया कि 1-1 लाख रुपए दे करके प्रलोभन इनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा है। और देखने से, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, देखने से, उन लोगों का चेहरा देखने से लगता है कि उनको 1000 रुपया उनके पास नहीं होगा। चेहरा देखने से पता चलता है कि उनके पास 1000 रुपया नहीं होगा, उनका हालत हुलिया देखने से। अब ये झूठा आरोप और बनावटी आरोप ये लगा रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया ये दे रहे हैं। तो जिसका हालत हुलिया ही 1000 रुपया देने लायक नहीं दिख रहा है, झूठा आरोप नहीं है ये बनावटी और झूठा आरोप लगा करके मूल निवासियों को पहले प्रताड़ित करना ये बंद करें। और पूरे भारत में ये चल रहा है। और साथ ही भारत में जो आदिवासी बहुल एरिया है वहां पर आरएसएस का जो संगठन है, एक जनजाति सुरक्षा मंच, उसके माध्यम से जिन जिन गांव में ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, वहां शत्रुता बढ़ रहा है। वहां लोगों के बीच में धर्म के नाम पर विद्वेष फैला रहे हैं और भाई भाई में झगड़ा कराना शुरू कर दिए लोग। तो ये जो समाज में घुस रहे हैं, जहां समाज में शांति है, जहां लोग भाईचारा के साथ आपस में रह रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जब से ये लोग घुसपैठ करना शुरू किए हैं, आदिवासी इलाके में भी धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के पूरे भारत के सभी जिलों में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले हम ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सभी लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। और हर एक जिला में ये हर एक संगठन के लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लोगों का सहयोग करेंगे और हम सभी लोग भारत के हर एक जिला में ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम से। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो आरएसएस और संबंधित संगठनों के द्वारा जो आदिवासी इलाकों में या मूल निवासियों के ऊपर जो धर्म के नाम पर झूठा और मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये जो हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तत्काल बंद होना चाहिए। यदि बंद नहीं होगा तो हम सभी मिलकर के इस पर आगे की आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे। और हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत देश हमारा है, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। और भारत के मूल निवासियों के ऊपर धर्म के नाम पर और झूठा प्रोपेगेंडा करके ये जो अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है, ये कहीं भी संविधान, किसी भी रूप में संविधान के पक्ष में नहीं है, संविधान के विरोध में है, संविधान विरोधी है। और यदि संविधान का विरोध या संविधान विरोधी कृत्य लोग कर रहे हैं तो इनको संविधान के आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इसका मतलब संविधान द्रोही है ये लोग।
आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। आज के समय में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रहा है। एक तरफ ईसाई आदिवासी और एक तरफ जो आदिवासी ईसाई नहीं है उनको खड़ा किया जा रहा है इन आदिवासियों के खिलाफ में जो आदिवासी ईसाई हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है दोस्तों कि आज के समय में यदि राजनीति में टिके रहना है, यदि अपना गद्दी बचाना है, तो धर्म के नाम पर ही ये सब कुछ किया जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो राजनीति में टिके रहना मुश्किल है या फिर अपना गद्दी बचाना मुश्किल है। और ये सब कुछ लोगों को पता चल गया है। इसलिए आज के समय में आदिवासी आर ऑन टारगेट, अर्थात आदिवासी लोग टारगेट में हैं। इससे पहले कि देर न हो जाए, सब आदिवासी एक साथ में लड़ें, उससे पहले ही दोस्तों जो आदिवासी ईसाई नहीं है उनका दिमाग में ऐसा भर दिया जा रहा है कि वही आदिवासी लोग आज जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं उनके खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। उनका दिमाग में यही भर दिया जा रहा है कि आपका रिजर्वेशन को वो लोग खा रहे हैं जो आज ईसाई बन गए हैं। आपका आरक्षण का लाभ वो लोग उठा रहे हैं जो लोग आज ईसाई बन गए हैं। लेकिन सच बात ये नहीं है दोस्तों, आज का समय में कंपटीशन का ज़माना है। यदि आप कंपटीशन के लिए खुद को तैयारी नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। जो व्यक्ति कंपटीशन में खुद को भाग लेगा, जो व्यक्ति आज के समय में कंपटीशन नहीं किया, तो वो कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं वो लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज के समय में ईसाई लोगों के साथ में जिस प्रकार से घटना घट रहा है, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, यदि ईसाई आदिवासियों का डिलिस्टिंग हो जाता है, उनका आरक्षण, उनका जातिगत पहचान यदि खत्म कर दिया जाता है, तो जो आदिवासी ईसाई नहीं है वो लोग सोच रहे हैं कि इससे फायदा हम लोगों को होगा। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों। यदि सच में डिलिस्टिंग हो जाता है तो इससे फायदा जो लोग आदिवासी नहीं हैं उनको होगा, क्योंकि जिस जिस एरिया में, जिस जिस क्षेत्र में आदिवासियों का आरक्षण है, 50% से ज़्यादा हैं आदिवासी, वहाँ यदि डिलिस्टिंग हो जाता है तो 50% से घट जाएगा और इससे लाभ जो लोग आदिवासी नहीं हैं उनको होगा। वहाँ से आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ जनरल का राज चलेगा और इस प्रकार से उस एरिया से आदिवासियों का आरक्षण हट जाएगा दोस्तों। लेकिन कैसे समझाएं लोगों को कि यदि एक बार ऐसा होता है तो उन लोगों के साथ में ये सब कुछ होना है। आज के समय में जिस प्रकार से ईसाई लोगों के साथ में घटना घट रहा है, हमें लगता है कि ऐसा क्यों। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ ईसाई लोगों के साथ में। लेकिन वचन हमें स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा घटनाएं आप लोगों के साथ में होगा। और कब होगा? जब विपत्तियों का प्रारंभ हो जाएगा। और आप सभी कोई देख रहे हैं कि जिस प्रकार से देश विदेश में घटना घट रहा है वो सब कुछ विपत्तियों का प्रारंभ है और वो सब कुछ होने से पहले ही इस प्रकार से घटना आप लोगों के साथ में होगा। आइए मैं थोड़ा सा आप लोगों को वचन पढ़ के सुनाता हूँ कि वचन में क्या कुछ लिखा है ये सब घटनाओं के बारे में। संत लूकास लिखित सुसमाचार अध्याय 21 का 12 से 19 तक। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा।
और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। इस वचन के माध्यम से यीशु मसीह हमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी जिस प्रकार से घटना घट रहा है, देश विदेश में हो या फिर हम ईसाई लोगों के साथ में हो, ये सब कुछ होना है आप और हम लोगों के साथ में। वचन हमें कहता है कि तुम पर हाथ डालेंगे, अत्याचार करेंगे, और यहाँ तक कि जो शासक हैं, जो देश के शासक हैं, उनका हाथ में आप लोगों को पकड़वा देंगे, उनका हाथ में आप लोगों को खींच ले जाएंगे। और जिस किसी के साथ में भी इस प्रकार से घटना घटेगा, वह आपके लिए एक अवसर होगा साक्ष्य देने का। लेकिन यीशु मसीह यह कहते हैं कि जब आप लोगों को साक्ष्य देने का अवसर होगा तो आप लोग पहले से तैयारी नहीं करोगे कि आपको क्या सफाई देना है, क्या कहना है, क्या नहीं। आप लोग पहले से तैयारी नहीं करोगे। आप लोगों को यीशु मसीह सहायता करेंगे कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं। आपका कोई भी विरोधी खंडन नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि दोस्तों आपका बाल तक भी कोई बांका नहीं कर सकता। वचन हमें आगे यह भी संदेश देता है दोस्तों कि आपका पड़ोसी या फिर भाई बंधु कुटुंब कोई भी हो, आपको पकड़वाएंगे। ऐसा समय भी आएगा और वो आ चुका है, ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को विचलित नहीं होना है। ऐसा भी समय आएगा कि आप में से कई सारे लोगों को मार डाला भी जाएगा। ऐसा भी घटना हो रहा है दोस्तों। कई सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन ऐसा होने से भी आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यदि आप लोग इन सब घटनाओं का सामना करोगे और आगे बढ़ोगे तो आपका धैर्य से आप लोग अपना आत्माओं को बचा लोगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपस में आप लोग जिस प्रकार से पहले मिलजुल के रहते थे उसी प्रकार से मिलजुल के रहें, क्योंकि आज का समय में यदि आप लोग आरक्षण के नाम पर लड़ोगे या फिर आरक्षण पाने का चक्कर में लड़ाई करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आप यदि अच्छा से पढ़ोगे तो शायद आपको भी एक अच्छा नौकरी मिलेगा, आप भी एक अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिना पढ़ाई करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आप लोग इस प्रकार से दोष आरोप ना लगाएं दोस्तों, और मिलजुल के आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब कभी उसको मन करे किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी भगवान पे विश्वास कर सकता है। उसका स्वयं का जिंदगी है, कोई उसे उसका जिंदगी का सफर में बाधा नहीं डाल सकता। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।